Hello guys, this is Lapsing Nan. I welcome all you computer with Lapsing Nan YouTube channel. DBMS का पहला पार्ट हम लेकर आए हैं आपके सामने। देखते हैं DBMS की शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करनी है और कैसे बीच से पढ़ेंगे फिर इसको लास्ट तक जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं। तो DBMS का स्टार्टिंग का पार्ट जो है सिर्फ लॉजिकल सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। व्हाट इज DBMS या DBMS डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें छोड़ के हम जो लॉजिकल सा पार्ट है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। DBMS के अंदर ये होता किस तरीके से है, DBMS के अंदर जो फाइल है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम कह सकते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म अगर लिखो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करना है, डेटाबेस मैं अभी बता दूंगा। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच भी आपको बताऊंगा, डेटाबेस अप्रोच भी आपको, दोनों चीजें बताऊंगा। तो डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है और फाइल ओरिएंटेड अप्रोच है जो वो क्या होती है, और डेटाबेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो ये अपने पास एक टेबल है, ये एक अपने पास पूरी टेबल है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, देखो इनमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या कुछ फील्ड होती हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, फाइल होती है और डेटाबेस होती है, जो इसके कंपोनेंट है, कह लीजिए कंपोनेंट कह सकता हूँ मैं इसमें से, डीबीएमएस के कंपोनेंट। तो फील्ड इनमें से कौन सी है, पूरी टेबल है ये पूरी टेबल है। इस तरीके से मैं इस टेबल को जो है रो और कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। ये पूरी टेबल है, इसमें से फील्ड कौन सी है, रिकॉर्ड कौन सा है, फाइल कौन सी है और डेटाबेस कौन सा है, ये आपने देखना है। ये हमने आज समझना है इसमें से किस तरीके से जो है चीज़ें डिवाइड होंगी। थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है ये चीज़ें। देखिए ये अपने पास एक टेबल है, कह लीजिए ये पूरी एक टेबल है, टेबल 1, ठीक है ना, टेबल 1। तो इसके अंदर जो फील्ड है, जिसमें जो फील्ड का नाम दिया है वो, जैसे लोकेशन, ये एक फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है। लोकेशन क्या है, एक फील्ड है। ये क्या है, फील्ड है। ये फील्ड के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, आपका फील्ड का कंटेंट है। ये क्या है, आपका फील्ड कंटेंट है। क्या है ये, आपका फील्ड कंटेंट है। जो ये पूरी लाइन है ए, यानी कि पहले इसके फैजल के बारे में जो ये चीजें लिखी हुई हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्या है, आपका एक रिकॉर्ड है। क्या है ये, रिकॉर्ड है। ये पूरा एक रिकॉर्ड है। ये फैजल का रिकॉर्ड है, ये दीपक का रिकॉर्ड है, ये अजय का रिकॉर्ड है, ये गौरव का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो डेटाबेस की फाइल के अंदर जो है, टेबल के अंदर, ये फील्ड और रिकॉर्ड एक्चुअल में आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, तभी जाके थोड़ा चीजें जो है क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। तो ये क्या होगी, अपनी फील्ड होगी, और ये क्या हो गया, अपना फील्ड का कंटेंट हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा अपना रिकॉर्ड हो गया। ये पहले का रिकॉर्ड हो गया फैजल जिसका नाम है, ये गौरव का रिकॉर्ड हो गया, पूरा दीपक का रिकॉर्ड हो गया, ये अजय का रिकॉर्ड हो गया। अब जो ये पूरी टेबल है इसको हम रिलेशन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिलेशन भी इसको बोला जा सकता है, रिलेशन। और इसके बाद जो है टेबल को रिलेशन हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गई, एक फाइल बन गई। ये क्या बन गई, फाइल बन गई, जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है, रिकॉर्ड है। बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है, अपने पास रिकॉर्ड है। तो और इसके अंदर कंटेंट आता है, टर्म आती है की फील्ड। अब की फील्ड कौन सी है और की फील्ड क्या होती है, जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो होती है की फील्ड। अब इसमें की फील्ड क्या हो सकती है, यानी कि की जिससे आपका रिकॉर्ड आसानी से मिल सके, ऐसी की, ऐसी चाबी जो है वो कौन सी होगी। आपका नाम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाम तो, जैसे ये फैजल है, फैजल तो हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति हो फैजल के नाम के, तो नाम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर हम फैजल के नाम से ढूंढने चलेंगे तो हो सकता है फैजल नाम के तो 100 व्यक्ति हों, तो 100 के 100 निकल कर आएंगे। नाम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए ये की नहीं बन सकता। लोकेलिटी यानी कि एड्रेस बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि एक एड्रेस पे हो सकता है एक से ज्यादा व्यक्ति रहते हो।
सिटी बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, एक सिटी में तो लाखों व्यक्ति रहते हैं। स्टेट बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पिन कोड बन सकता है, पिन कोड भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता पिन कोड भी? क्योंकि एक पिन कोड के अंदर सपोज करो एक तहसील आ जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, तो उसमें भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं। जो यूनिक यानी कि सिर्फ आपको आपका ही रिकॉर्ड निकाल कर लेकर आए, अपने को ऐसी की जरूरत है, तो वो की क्या होगी? वो सीरियल नंबर हो सकती है, एसआर नंबर हो सकती है, सीरियल नंबर, या फिर आपका रोल नंबर हो सकता है। क्लास में रोल नंबर दिया जाता है आपको, वो इसीलिए दिया जाता है क्लास के अंदर रोल नंबर, ताकि आपकी पहचान जल्दी से हो सके। क्योंकि नाम तो हो सकता है एक नाम के 2 स्टूडेंट हो एक ही क्लास में, 3 हो सकता है उनके फादर नेम भी मैच होते हो सकता है उनके जो मदर नेम भी मैच होते हो, गांव भी मैच होता हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, उनको रोल नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे कि इसका रोल नंबर ये है, इसका रोल नंबर ये है। तो वो क्या होगी, अपनी की फील्ड हो जाएगी, उस पर हम की लगाएंगे। की का मतलब है जब भी हमें हजारों रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड निकालना होगा, उस की सहायता से आसानी से वो रिकॉर्ड हम फाइंड कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। अब आ जाते हैं इसी के अंदर फाइल ओरिएंटेड और डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। फाइल ओरिएंटेड और डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच। अब इसके अंदर जो है देखो, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या हुआ, ये फाइल बन गई थी हमारी फाइल नंबर 1। फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड आ गया जी, एक का रिकॉर्ड आ गया, ये दूसरे का रिकॉर्ड आ गया, ये तीसरे का रिकॉर्ड आ गया, ये चौथे का रिकॉर्ड आ गया, ये पांचवें का रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से फाइल नंबर 1 है। ये फाइल होगी जी हमारी नंबर 2, जिसके अंदर रिकॉर्ड आ गए, एक रिकॉर्ड ये आ गया, 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 एक रिकॉर्ड अपने पास ये, और सो ऑन इसी तरीके से। ये फाइल नंबर होगी जी हमारी 3। ये फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी अप्रोच की? फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3, तो 3 फाइलें इस तरीके से अपनी आ गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर अपना किस तरीके से होगा। डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर अगर आप देखोगे तो डेटाबेस एक पूरी डिस्क के अंदर जो है डेटा जो है स्टोर होगा, और किस रूप में होगा, यहाँ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, इस तरीके से पूरी फाइलें जो है एक किसके अंदर सेव होंगी, डिस्क के अंदर जो है सेव होंगी। ठीक है ना, ये वो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच थी, और ये डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी कि एक ही डिस्क के अंदर या एक ही पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सारी की सारी क्या आ जाएंगी, फाइलें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये मेरा मकसद था समझाने का आपको कि फील्ड होती क्या है, रिकॉर्ड किस तरीके से, फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड वो होता क्या है, और इसके अंदर जो है की फील्ड क्या होती है। धीरे धीरे हम सभी चीजें पढ़ेंगे। इनके अंदर जो की होती हैं, इनके अंदर जो एट्रीब्यूट, टपल्स वगैरह वगैरह सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज ये पहली क्लास है बिल्कुल, इसके अंदर हम अभी डेटाबेस के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं डेटाबेस के टाइप। तो ये टाइप्स ऑफ डीबीएमएस है, जो आज की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में हायरार्किकल स्ट्रक्चर डीबीएमएस से रिलेटेड उसकी एग्जांपल है, आईएमएस एग्जांपल है, सिस्टम 2000 इसका एग्जांपल है। नेटवर्क डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कह लीजिए। आईडीबीएमएस इसका एग्जांपल है, आईडीएमएस, और सिस्टम 2000 ही इसका एग्जांपल है। और रिलेशनल डेटाबेस जो हम पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस या जो हम पढ़ेंगे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका एमएस एक्सेस है, सिक्वल सर्वर है, एस बेस है, बहुत सारे हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला आ जाता है इसके अंदर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है, जो डेटाबेस से संबंधित है, वो आ जाती है इसके अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटेड आता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस अपनाती हैं। हायरार्किकल में देख लीजिए थोड़ा सा, हायरार्किकल जो है वो किस तरीके से है। जो ट्री का स्ट्रक्चर होता है अपना यहाँ, जो अपने यहाँ ट्री का स्ट्रक्चर होता है, उस चीज से रिलेटेड है अपना हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क इनमें आपस में अटैच होता है, जैसे ये इससे अटैच है, या फिर ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है। इस तरीके से हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, सॉरी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क डीबीएमएस होता है। जो हायरार्किकल में भी एक ही दिक्कत थी कि इंसर्शन और डिलीशन जो है
आसान नहीं थे, और नेटवर्क में तो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर इसमें भी आसान नहीं थे। रिलेशनल डेटाबेस जो सबसे उपयोगी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसमें रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जैसे हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं, क्लासेस के अंदर होता है कि क्लास किसकी है और किसकी क्लास, जैसे व्हीकल की क्लास है, व्हीकल की क्लास के अंदर कार है, कार का मालिक, कार की जो है कंपनी का नाम क्या है, और कंपनी में जो है फिर एम्प्लॉयर कौन से हैं, ठीक है ना, पार्ट्स जो है वो सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर, जो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जो प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ते हो उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का इतना इम्पोर्टेंस पार्ट है नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करके ही हो जाता है। जैसे अलग अलग डीबीएमएस यूज किया जाता है कहीं पे, मतलब सर्वर वगैरह पे अलग अलग लोड डाल के शेयर करके, जिसको कॉमन कोई चीज़ें जो है एक डिस्क जो है वो शेयर कर ली जाती है उस तरीके से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपका रिलेशनल डेटाबेस, जो हम पढ़ने वाले हैं, RDBMS कह लीजिए, या इसको DBMS हम कहेंगे, DBMS, RDBMS, जिसमें हम कैलकुलस भी पढ़ेंगे, या फिर रिलेशनल कैलकुलस है, अलजेब्रा है, सीक्वल है, लैंग्वेजेस हैं, या क्वेरीज है, क्वेरी प्रोसेसर है, वो सारी चीज़ें हम जिसके अंदर पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा सा यूँ था कि आपको ये पता हो कि हाँ ये भी DBMS होता है, और ये इसके एक दो एग्जाम्पल हैं, कि ये इसकी चीज़ की एग्जाम्पल। और हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS यानी कि DBMS हम पढ़ने वाले हैं। और कल से कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो से कि डेटा जो है आपको और भी सफिशिएंट इम्पोर्टेंट डेटा आपको मिले, पीजीटी स्क्रीनिंग के लेवल का डेटा आपको मिले। जो भी आपका और कोई भी इसी से चीज़ से संबंधित क्वेरी है तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।